बाप, बेटे और रूपाक के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज उसने फिर से एक सुंदर अवसर हम सबको दिया कि हम उसका धन्यवाद करते हुए उसके वचन के द्वारा उसकी बात को सुनने पाएँ और इस नए सप्ताह के लिए उसकी अगुवाई ले सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर पहलू में अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शक बनता है। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील उसका 10 अध्याय 24 पद से लेकर 33 पद तक जो है हम उसका अध्ययन जो है वो करेंगे। और इस पूरे पैराग्राफ के अंदर परमेश्वर का वचन हमें बताता है और यीशु मसीह अपने मुंह के शब्दों के द्वारा जो है वो हमारी अगुवाई करते हुए बताते हैं कि हमें परमेश्वर की सेवा बिना किसी डर के, भय के करनी चाहिए और वो भी दलेरी के साथ जो है वो करनी चाहिए। और जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन जो है एक चेतावनी के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में, अगुवाई के रूप में हमसे जो है वो बात करता है। और प्रभु यीशु मसीह बड़े ही स्पष्ट शब्दों के अंदर इस बात को बताते हैं कि जिस तरीके का इस संसार के अंदर उसके साथ व्यवहार किया गया है, उसके लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार जो है संसार के लोग जो हैं वो करेंगे। लेकिन संसार के इस तरीके के व्यवहार से उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, उन्हें डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे हालातों के अंदर भी बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ अपने विश्वास में बने रहें और उसके दिए गए कार्यों को, उसके द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी जो है वो पूरा करने के लिए जो है वो तैयार रहे। प्रभु यीशु मसीह के समय के लोगों में ये बात जो थी बड़ी प्रचलित थी कि गुलाम जो है वो अपने मालिक के समान हो, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो एक चुनौती देते हैं कि जैसे मसीह यीशु को हमारे लिए क्रूस उठाना पड़ा, उसी तरीके से हर एक इंसान को जो अपने आप को मसीही कहता है उसे इस क्रूस को जो है उठाने के लिए, इन दुखों को सहने के लिए, इन परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी वो यीशु मसीह के द्वारा दिए गए कार्यों को जो है वो पूरा कर सकता है। दुख उठाने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के कामों में भाग लेना और उसके कामों को अपने जीवन के द्वारा जो है वो पूरा करना। जब हमारे ऊपर दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसमें हम थोड़ा डामाडोल होना शुरू हो जाते हैं, कई बार हम घबरा जाते हैं। लेकिन हमें इस बात को जानना चाहिए कि ऐसे हालातों में जो प्रभु यीशु मसीह के काम हम कर रहे हैं, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, उस मार्ग पर चल रहे हैं जिन
रास्तों पर हमारे बुजुर्ग लोग चले, हमारे पूर्वज चले, और सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर खुद यीशु मसीह जो है वो चला है। और जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि हमारे अंदर एक ऐसी रोमांटिक भावना जो है वो पैदा होगी कि हम एक अच्छी संगति के अंदर मेल मिलाप की भावना रखते हुए मसीह यीशु के कार्यों को जो है वो पूरा कर रहे। जब हमें इस रास्ते पर चलने के लिए कोई कीमत अदा करनी पड़ती है तो हम और भी यीशु मसीह की नज़दीकी में आते हैं, उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। और जब हम इस मसीह यीशु के दुखों की संगति का अनुभव करते हैं तो उसके साथ साथ आप यकीन जानिएगा हम उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को भी महसूस करेंगे। और जब पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो है हमारे अंदर आएगी और हम उसे महसूस करने लग जाएंगे, फिर हमें किसी तरह का डर, किसी तरह का भय जो है वो नहीं रहेगा। हम उसकी बातों को, उसके कामों को बड़ी दलेरी के साथ जो है वो पूरा करेंगे। यहाँ 3 बार इस पैराग्राफ के अंदर प्रभु यीशु मसीह मत डरने की बात करते हैं। जब हम 26 और 27वां पद देखते हैं तो इसमें एक बहुत ही बड़ा आदेश है हमारे लिए, लिखा है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाएगा। मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार जो है वो करो। 2 प्रकार के निडरता की, 2 प्रकार की दलेरी की यहाँ पे बात की गई है। पहली बात है कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ ढपा नहीं जो उघाड़ा नहीं जाएगा और कुछ छिपा नहीं है जो जाना नहीं जाएगा। दूसरी बात, जो संदेश हमने पाया है उसे साहस के साथ कहने से हमें डरना नहीं चाहिए। वो संदेश जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है उसे हमें दलेरी से करना चाहिए, और जो कुछ यीशु मसीह हमें बताते हैं वो दूसरों को भी सुनाना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। और यहाँ पे हमारा पहला काम जो है वो ये है कि हम अपने प्रभु की बात को सुने, उसके साथ हम अपना समय बिताएं, और जो वो हमसे बातें करता है उनको हम समझें और फिर हम दूसरों को बताएं। क्योंकि जब तक हम दूसरों को नहीं बताएंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, उसे पहचान नहीं पाएंगे। और सिर्फ हम यही ना करें कि सुने और जाने, बल्कि हम उन बातों को बोले, अपने मुंह से बोले। अगर हमें बोलने में जब बोलने से विरोध भी मिलता है, लोग हमसे बैर भी करना शुरू कर देते हैं, और परमेश्वर का वचन तो यहाँ पर कहता है कि यदि हमें अपनी जान हथेली पर रखनी पड़े तो भी हमें उस बात को बोलना चाहिए। क्योंकि जिस संसार के अंदर हम रहते हैं, जिस समाज के अंदर हम रहते हैं, वो समाज ऐसी बातों को पसंद नहीं करता, वो हमारा विरोध करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया कि संसार जो है जिस तरीके से उसने मेरे साथ व्यवहार किया है वो तुम्हारे साथ भी जो है वो करेगा। तो हमें इस बात से जो है वो सावधान रहना चाहिए। बहुत बार हमारे सामने ऐसे मौके आएंगे जब हमें किसी का डर रहेगा, किसी का भय लगेगा हमें कि वो इंसान बहुत बड़ा है या बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है,
जहाँ वो इस बात को पसंद नहीं करेगा जो हम बोलेंगे परमेश्वर के वचन की, तो उस समय हमें बड़ी दलेरी के साथ अपने प्रभु की बातों को दूसरों तक पहुंचाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मसीही गवाह वही इंसान होता है जो नहीं जानता कि डर क्या है। जब हम डर को लेकर चलेंगे, भय को लेकर चलेंगे, तो दलेरी जो है वो हम दिखा नहीं पाएंगे, और जब दलेरी नहीं दिखा पाएंगे तो हम सही निर्णयों की बात जो है, सही फैसलों की बात भी नहीं कर पाएंगे। मसीही जीवन जो है वो एक ऐसा जीवन है जो कांटों की सेज है, और हमें चाहिए कि हम उस वचन को दूसरों तक पहुंचाएं, जो लोग जो हैं उसके द्वारा उसे सुनकर उद्धार पाएं और अपना जीवन जो है वो परमेश्वर को समर्पित करें। दूसरी बार फिर 28वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत डरना। यहाँ पे लिखा हुआ है 28वें पद के अंदर, जब हम पढ़ते हैं, लिखा जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट जो है वो कर सकता है। अगर आसान शब्दों में हम कहें तो यीशु मसीह यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो चाहे कितनी भी सजा हमें क्यों न दे, कैसे भी हालातों पर गुजरने के लिए मजबूर करना दे, लेकिन उस सजा की तुलना में जो वो हमें दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं है जो ऐसे लोगों को मिलेगी जो परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती हैं और अनाज्ञाकारी हैं। और सीधी सी बात है कि अगर हम उसके वचन को, उसकी बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचाते और वफादारी नहीं दिखा रहे उसके साथ, क्योंकि हम अपने आप को उसके लोग कहते हैं, तो हम भी विश्वासघाती हैं, हम भी अनाज्ञाकारी हैं, और वो सज़ा हमें भी मिल सकती है। तो लोग किसी भी इंसान के, वचन ये कहता है कि शरीर को जो है वो नाश कर सकते हैं। इस संसार में रहते हुए हमारा शरीर नाश हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं हो सकती। लेकिन परमेश्वर जो है वो ऐसा परमेश्वर है जो शरीर और आत्मा दोनों को दंड दे सकता है। तो हमें इस बात का जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि हमें बड़ी दलेरी के साथ उसके वचन को जो है वो दूसरों तक पहुंचाना है। फिर 31वें पद में फिर से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत बुराइयों से बढ़कर हो। यदि परमेश्वर बुराइयों की, चिड़ियों की चिंता करता है तो निश्चय है कि वो हमारी भी चिंता करता है। जब हम संत मत्ती द्वारा लिखी गई इस अंजील को, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि एक पैसे में 2 गुरैया बिकती है, तो भी परमेश्वर की इच्छा के बिना उनमें से एक भी जमीन पर, भूमि पर नहीं गिरती। और जब हम संत लूका द्वारा लिखी गई अंजील को 12 अध्याय को 6 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या 2 पैसे की 5 गुरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। इसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि 1 पैसे में 2 गुरैये, 2 चिड़ियाँ मिलती हैं, परंतु यदि कोई 2 पैसे की ले तो उसे 4 के बदले में 5 मिल जाती हैं। 1 जो है वो फ्री में मिल जाती है, दे दी जाती है उसे, उसकी कीमत कुछ भी नहीं। तो ये गुरैया भी, ये चिड़ियाँ भी जिसकी कोई कीमत नहीं है, परमेश्वर की नज़र के अंदर, परमेश्वर की दृष्टि में कीमती है, और परमेश्वर उनकी यानी कि चिंता करता है। तो मत्ती रसूल की अंजील के अंदर बड़ा ही स्पष्ट चित्र है कि ये कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर जो है वो हमारी चिंता करता है। जब उसकी मर्जी के बिना एक भी नहीं गिरती, तो वो हम जो इंसान हैं जिनकी उसने अपने हाथों से सृष्टि की है और हमें इस ज़मीन पर उसने जीने का मौका दिया है,
तो वो हमारी चिंता करता है। गुरैया गिरने का भाव यहाँ पे मरने से है। ये बात नहीं है कि जब गुरैया या चिड़िया मरने लगती है तभी परमेश्वर उसकी चिंता करता है। इसमें एक बहुत बड़ी गहरी बात है कि जब जमीन पर उतरती है या फुदकती है तो प्रत्येक क्षण में परमेश्वर जो है उसकी चिंता करता है। और यीशु मसीह यही यहाँ कहना चाहते हैं कि यदि परमेश्वर चिड़ियों की, गुरैयों की इतनी चिंता करता है तो वो हमारी चिंता क्यों ना करेगा। परमेश्वर हमारी चिंता जो है वो यहाँ पे करता है। और अगर हमारे इस जीवन में यीशु मसीह की बातें हैं और हम उसके प्रति वफादार हैं तो आने वाले जीवन में यीशु मसीह भी हमारे साथ अपनी वफादारी जो है वो दिखाएगा। यदि हम इस जीवन में यीशु मसीह को अपना स्वामी मानेंगे तो यीशु मसीह हमें अपना सेवक जो है वो स्वीकार करेगा। और इतिहास इस बात का गवाह है और इस बात को सच्चाई है कि पहली शताब्दी की कलीसिया में ऐसे लोग थे जिन्होंने दुख सहा, यातनाएं सही, मौत का सामना करते हुए उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया और एक अटूट विश्वास उनके अंदर बना रहा और उसी विश्वास के आधार पर वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार रहे और अपने विश्वास को उन्होंने बनाए रखा और अंत तक वो बड़ी दलेरी के साथ, बिना किसी डर, बिना किसी भय के वो उसके वचन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते रहे। और आज जो है यही बात हम आज कलीसिया के अंदर देखते हैं कि अगर उन्होंने अपने इस विश्वास के आधार को, वफादारी के आधार को बनाए ना रखा होता तो आज जो है यहाँ हमारे समाज में जो है ये कलीसिया बनी ना रहती। तो आज हमें इन बातों के ऊपर बड़े जो है वो बड़ी दलेरी के साथ और बड़ी विश्वास योग्यता के साथ जो है विचार करना चाहिए। बहुधा ये होता है कि जब हम इस समाज के अंदर रहते हैं तो हम तीन तरह से लगभग जो है प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। किसी डर से, किसी भय से या किसी और तरीक़ों से हम जो हैं इन तीन तरीक़ों से उसका इनकार कर देते हैं। सबसे पहले हम शब्दों से, अपने मुंह के शब्दों से उसका इनकार कर देते हैं। वो कैसे करते हैं कि हम बहुत बार अपने आप को कलीसिया के मेंबर कहते हैं, कलीसिया के सदस्य कहते हैं, लेकिन इस कलीसिया के मेंबर जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, कलीसिया के सदस्य शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इस शब्द के प्रति अपने आप में किसी तरह की चिंता नहीं करते, अपने आप में इसके बारे में सोचते नहीं। हमें कोई इच्छा नहीं रहती कि जब हम अपने आप को कलीसिया के मेंबर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बदन के अंग कहते हैं, कलीसिया के सदस्य कहते हैं, तो हम अन्य लोगों से कुछ भी भिन्न नहीं। जिस तरीके का उनका व्यवहार है उसी तरीके का हमारा व्यवहार है, जिस तरीके की उनकी सोच है उसी तरीके से हमारी सोच है, जिस तरीके से हम शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से हम उस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। तो हम संसारिकता की तरफ जो है अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के बदन के अंग, कलीसिया के सदस्य कहते हुए भी, अपने शब्दों में कहते हुए भी जो है उसी तरीके से अपने जीवन को चलाते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग जो हैं हमारे इन सिद्धांतों, अस्पष्ट सिद्धांत जो हैं इसके संबंध में वो भी विचार करें या चिंता करें। लेकिन मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह के सदस्य हैं, उसकी कलीसिया के, उसके बदन के अंग हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम संसार के लोगों से कुछ अलग हों, हमारा जीवन का तरीका अलग हो, हमारा व्यवहार अलग हो। और इस फर्ज से
हम बच नहीं सकते। मसीही होने के नाते हमारा कर्तव्य जो है ये नहीं है कि संसार के सदृश्य बन जाए, बल्कि हमारा कर्तव्य है कि संसार से अलग होकर संसार का परिवर्तन करते, संसार के लोगों को एक नए रास्ते पर चलने के लिए विवश करते, संसार के लोगों को उसके वचन के, उसके जीवन के, उसके आने के मकसद को जो है वो बताएं, और वो भी दलेरी के साथ बताएं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। दूसरी बात जो इसमें आती है वो हम अपनी चुप्पी के द्वारा, हम बहुत समयों पे जब हमें बोलने की ज़रूरत होती है तब हम चुप रहते, और उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छिपा होता है। जब हम चुप रहते हैं, मसीही जीवन में अनकही बातों का संकट हमारे सामने हो सकता है। बार बार हमारे सामने ऐसे मौके आते हैं जब हम मसीह के लिए कुछ कहें, बार बार हमारे पास सामने ऐसे मौके आते हैं जब हम बुराई के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाएं, बार बार हमारे सामने मौके आते हैं जब हम नाइंसाफ़ी के ऊपर आवाज़ उठाएं, ये बताएं अपने जीवन से कि हम किसकी ओर हैं, हमारा विश्वास क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमें किस लिए परमेश्वर ने यहाँ पे इस ज़मीन के ऊपर जिंदा रखा है। ऐसे मौके बार बार हमारे जीवन के अंदर आते हैं, और ऐसे समयों में ज़्यादातर ये होता है कि हमारे लिए बोलना कठिन और चुप्पी साधना बड़ा आसान होता है। हम ये चिंता नहीं करते कि परमेश्वर के इस बात को अगर हम नहीं उठाएंगे, यीशु मसीह के द्वारा कही गई बात को नहीं उठाएंगे, बुराई, बेइंसाफ़ी, नाइंसाफ़ी के बारे में बात नहीं उठाएंगे, तो जो है ये हमारे परमेश्वर का इनकार हो जाएगा, यीशु मसीह का इनकार हो जाएगा। चुप्पी साधना हमारे लिए बड़ा आसान है। हम दूसरों को खुश करते करते अपने आप में चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। हम जो है नाइंसाफ़ी हो रही है आज हमारे समाज के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर, हमारे चर्चेज के अंदर जो है वो ऐसे हालात बने हुए हैं कि हम जो हैं दलेरी नहीं दिखा पा रहे, हम पीछे हैं। और उसका कारण है हमारे अंदर एक डर समाया हुआ है कि कहीं हमारा किसी तरह से नुकसान जो है वो ना हो जाए। और जब हम इस नुकसान को, इस डर को मद्देनज़र रखते हुए आगे इस संसार में बढ़ेंगे, तो सच जानिएगा ऐसी चुप्पी हमारे लिए बड़ी ही खतरनाक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो भी परमेश्वर के सामने हमारे लिए चुप्पी साध सकते हैं। उसने कहा कि जो इंसानों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी पिता के सामने उसका इनकार करूँगा। वो भी हमारे विषय में गवाही नहीं देगा, हमारे विषय में बोलेगा नहीं, और हमारे विषय में परमेश्वर को नहीं बताएगा कि हमारे जीवन के अंदर जो है वो किस किस काम के लिए हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारा उस काम में आगे बढ़ने का मकसद जो था वो सही नहीं था। हम सही बात पर सही आवाज़ जो थे वो नहीं उठा रहे थे, हम चुप्पी साधे हुए थे। और इस चुप्पी का साधना जो है वो यीशु मसीह का, उसके वचन का, उसके कामों का इनकार करना। ये बात सच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप में जो है वो चुप्पी साध लेते हैं। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन इस बात को सुधारना, प्रभु यीशु मसीह का चुनौती देने का, जहाँ इस बात को कहना कि उसकी सेवा जो है बिना डर और लेरी के साथ करना चाहिए, यही मकसद है। और तीसरा ये है, हम अपने कामों के द्वारा उसका इनकार कर देते हैं।
हम ऐसा जीवन बिता सकते हैं, हमें आज़ादी है ऐसा जीवन बिताने की जिससे हमारे विश्वास के वचनों का इनकार होता है। हमने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमने उस वफादारी को, उस विश्वास को, उस निष्ठा को, उस आस्था को दिखाया जो शुद्धता का सुसमाचार था, पवित्रताई का सुसमाचार था, उद्धार का सुसमाचार था। लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी बातों में बेईमान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में विश्वासघाती हो जाते हैं। हमने यीशु मसीह के पीछे चलना स्वीकार किया क्योंकि उसने आदेश दिया था, आज्ञा दी थी कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। लेकिन हम अपने ऐशो आराम की बातों के पीछे लगकर उसकी इस बात से अपने कामों के द्वारा जो है इनकार कर दिया। हमने स्वीकार किया कि हमने प्रभु की सेवा करें, हमने स्वीकार किया कि हम अपना प्रभु को अब जीवन समर्पित करेंगे क्योंकि उसने हमें क्षमा किया। लेकिन उसने में साथ ये भी आदेश दिया कि हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। लेकिन हमारा रवैया क्या होता है? हमारी ईर्ष्या उनके प्रति होती है, विरोध उसके प्रति होता है, कटुता उसके प्रति होती है। हम ऐसा जीवन बिताते हैं जो विरोध का जीवन होता है। हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगी रहनी चाहिए क्योंकि उसने अपनी जान देने तक अगापे प्रेम हमारे साथ किया। ऐसा प्रेम किया जिसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं था, बदला लेने की भावना नहीं थी, किसी का नुकसान करने की भावना नहीं थी, किसी को दुख पहुंचाने की भावना नहीं थी। और जब ऐसा जीवन बिताया जाता है जिसमें मसीही सेवा, मसीही प्रेम, मसीही उदारता दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम अपने कामों के द्वारा उसका इनकार कर रहे हैं। हम उससे अपना मुंह मोड़ रहे। जिस तरीके से उसने दूसरों के साथ अपना जीवन देने तक वफादारी दिखाई है पूरी मानव जाति के साथ, वो हम दिखा नहीं पा रहे। साथ देने की और दूसरों के काम आने की और बेइंसाफी के विरोध आवाज़ उठाने की, बुराई के विरोध में आवाज़ उठाने की, पखंड के विरोध आवाज़ उठाने की, जब ऐसे हमारे जीवन में नहीं दिखाई देता तो ये कार्य हमारे जो होते हैं ये उसका इनकार करने के लिए होते हैं। आज ज़रूरत है कि हम अपने परमेश्वर के सामने एक बेनती रखें अपने आप के लिए कि बीते समय में जो कुछ भी हुआ वो बीत गया, लेकिन प्रभु आज हम पर अपनी दया कर, अपना अनुग्रह कर कि हम तेरे पवित्र वचन को केवल और केवल सुनने वाले ही ना बने, वरन उस पर चलने वाले बने, उसकी प्रशंसा करने वाले ना बने, उसके वचन के शब्द जो हैं उनकी महिमा करने वाले ही ना बने, वरन उसके द्वारा बताए गए सिद्धांत जो हैं उसके द्वारा व्यवहार करने वाले बने, आचरण करने वाले बने, और उस धर्म को जो उसने सिखाया है हमें, उस धार्मिकता को जो उसने हमें सिखाई है, मानने वाले ना बने बल्कि उसके अनुसार व्यवहार करने वाले बने। उसके सुसमाचार को सिर्फ और सिर्फ प्यार करने वाले ही ना बने बल्कि उसके सुसमाचार के अनुसार जीने वाले बने।
अपना जीवन चलाने वाले हमें दुआ करनी चाहिए आज अपने लिए कि प्रभु हमें ऐसी आशीष दे कि तेरी महिमा के विषय में जो कुछ भी हम सीखते हैं पूर्ण दिल से उसे कबूल करें, ग्रहण करें और उसे अपने जीवन में लागू करें, ताकि वो हमारी इस दुआ को सुने और हम पर अपनी दया करें और हमारे अंदर जितनी भी तरह के डर है, जितनी भी तरह के भय है, जितनी भी तरह की कमजोरियां हैं जिनके कारण हम ये काम नहीं कर पाते, वो सब यीशु के नाम में दूर हो जाए, क्योंकि यीशु का नाम जो है वो हर समस्या का समाधान है। यीशु का नाम जो है वो हर गड़बड़ी को दूर करने वाला नाम है। यीशु का नाम जो है वो सब नामों से श्रेष्ठ है और उसके नाम के बिना हमारा उद्धार नहीं है। तो हमें संसारिक डर, संसारिक बातों का डर, संसारिक स्वार्थ का डर, संसारिक मतलब का डर हमें निकाल देना चाहिए और यीशु मसीह से दलेरी लेनी चाहिए, उसके वचनों से दलेरी लेनी चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ, दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, ना अनाथ छोड़ूंगा ना ही अकेला छोड़ूंगा। खुदा करे कि आज का वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया कि उसकी सेवा जो है बिना किसी डर के दलेरी के साथ करनी चाहिए, वो हमारे जीवनों में हो और हम उसके ग्रहण योग्य होने पाएँ और वो हमें अपने राज्य में उस मिरास का अधिकारी होने का दावादार जो है वो बना दे जिसका उसने हमारे साथ वादा किया। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।